In seventh question, we need to just find LCM of 18 and 12. सबसे पहले ये दोनों नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं बेटा? 2 से। यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ पे 6। अब दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, आंसर इज यस 3। 3 3 जा 3 2 जा, यहीं पे रुक जाते हैं। अब इन सब नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो एलसीएम विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 मिनट्स। इसका मतलब वो दोनों 36 मिनट के बाद जरूर मिलेंगे एक बार। वी आर हैविंग 3 नंबर 6, 120, 72 और हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले वो डिजिट ढूंढो जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले 2, यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 60, यहाँ बच जाएगा 36। अब ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे, 3 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया है? सिर्फ इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया है जिनसे तीनों डिजिट डिवाइड हो रही थी। 2 इंटू 3 6 आ गया हमारा HCF। अब आगे चलते हैं। अब क्या करो, ये 1 तो एज इट इज चलता रहेगा। 20 और 12 किस नंबर से डिवाइड होते हैं बेटा? 2 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ बच गया 10, यहाँ बच गया 6। फिर से 2 से डिवाइड होते हैं, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 3। रुक जाओ, अब ये किसी से डिवाइड नहीं होते। अब इन सब नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो। सब नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 5 इज 15, 15 इंटू 1 इज 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 इंटू 3 180, इंटू 2 360। ये हमारा क्या आ गया बेटा? एलसीएम। तो आप ऐसे भी एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हो। प्राइम फैक्टर से है बेसिकली ये भी, बट ये साथ साथ हो जाता है। जो आपके एग्जाम्पल में किया हुआ है वो भी आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। जो आपको समझ आए वो करना अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। A number S is called irrational if it cannot be written in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. ये डेफिनेशन है irrational के लिए। अगर मैं इस कैन नोट को हटा के कैन लिख दूं तो क्या हो जाएगा? तो ये बन जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है, ये आपने पहले ही पढ़ा है। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर आता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो वो सारे दे बिलोंग्स टू इरेशनल कैटेगरी। Mark this theorem also. This is also important. Let P be a prime number. P divides A square. Then P divides A also, where A is a positive integer. इसका बहुत ये कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल होएगा जब हमें किसी नंबर को रैशनल प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है तब। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे प्राइम नंबर, अगर कोई आपसे ये पूछे क्या जो डिजिट 1 है क्या वो प्राइम नंबर है? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही क्या है? वो सारे नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। 1 तो खुद ही 1 बन गया, ठीक है। तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सबसे पहले प्राइम नंबर आता है बेटा 2, फिर 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे कुछ करके देखते हैं, जैसे p डिवाइड्स a स्क्वायर। p कोई नंबर है, प्राइम नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 3। 3 डिवाइड्स आई कैन से 81। सही बात है। 81/3 कितना हो जाता है? 27 हो जाता है ना। डिवाइड करता है, ये बात सही है। ये बात ये लिखी हुई है। अब आगे लिखा हुआ है देन 3 डिवाइड्स, टेक द स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर विल बी a। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या बन जाएगा बेटा? 9। 3 डिवाइड्स 9, बिल्कुल सही बात है। आप कर भी सकते हो, 9/3 इज 3। तो इसीलिए ये वाली थ्योरम एप्लीकेबल है, काम करेगी आपके लिए, ठीक है।